नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। तो ये नजर डालते हैं जम्मू की खास खबरों पर। पब्लिक सेक्टर बैंक के निजीकरण के विरोध में सड़क पर उतरे बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन कामकाज ठप रख किया प्रदर्शन। बैंकिंग अधिनियम में परिवर्तन करने के सरकार के बिल का किया विरोध। ये सरमाएदारों को फायदा देने के लिए कर रही है। ये बैंक कौन लेगा? कल को कौन खरीदेगा बैंक? बैंक खरीदेगा सरमाएदार। सरमाएदार जो है, जिसका आगे उसने बैंक का देना है, वही खरीदेगा। उसी की पॉलिसीज चलेंगी तो हमारा भारत जो है वो पीछे आ जाएगा। और इस बार ये जो हमने अभी भारत यात्रा जो हमारी शुरू हुई थी 25 तारीख को दिल्ली में, वो जाके नवंबर में ख़त्म हुई है, उसमें हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। बॉम्बे से, कलकत्ता से सारे वहाँ पे आए थे और ये लंबा चौड़ा यहाँ पर प्रोग्राम था। पर जब बातचीत जब फेल होगी तो हमारी ये 2 दिन की स्ट्राइक निकाल दी गई है। इसका स्ट्राइक का ये मकसद है कि जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन है उसको हम टोटली अपोज कर रहे हैं। संसद में जुगल किशोर शर्मा के मेट्रो संबंधी बयान को लेकर रमन भल्ला ने साधा भाजपा पर निशाना। बोले, झूठे बयानों की राजनीति करने में भाजपा नेता सबसे आगे। देश की सबसे बड़ी संसद तक को गुमराह कर रहे भाजपा सांसद। लोग सिर्फ इस संसद का बयान झूठा नहीं, मंत्री ने भी बयान दिया था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई आदमी नहीं मरा, वो भी तो झूठ साबित हुआ। और मैं समझता हूँ कि आज किसानों के सिलसिले में जिस ढंग से उनको पाँव गाड़ियों के नीचे रौंदा गया, कांग्रेस ने उस वक्त भी कहा था उसका बेटा इन्वॉल्व है, उसका मंत्री इन्वॉल्व है, मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ये यूपी की सरकार, भाजपा की सरकार है। सिट ने पिछले दोनों जो फैसला रिपोर्ट यहाँ पे दी, उसने कहा कि इंटेंशनली उनको रौंदा गया। तो आज भाजपा चुप क्यों यहाँ पे है? 15 लाख का भी जुमला यहाँ पे दिखाया। ये खुद तो झूठ बोलते हैं। इन्होंने गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से भी झूठ बोलवाया 50,000 नौकरियाँ देंगे। तो ये पूरा जमावड़ा जो है, ये झूठ का पुलंदा इनके पास यहाँ पे है। आज लोग महसूस करते हैं, जिन्होंने इनको वोट दे के पहुँचाया, कि पढ़ के जाया करें कि जम्मू। तीसरे दिन भी सीनियर डीसीएम के खिलाफ एनआरएमयू का प्रदर्शन। शैम्बर बोले, अधिकारी की मनमानी को यूनियन कभी नहीं करेगी बर्दाश्त। उनके चलते कमर्शियल विभाग के कर्मचारियों में डर का माहौल। भेजे हुए ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स नहीं, उनके दलाल हैं, उनके पिट्ठू हैं। ये किसी ना किसी तरह से स्टाफ को छांटने की बात करते हैं, उनको बांटने की बात करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। इनको टारगेट दिए गए। आप लोग सब समझ जाओ, ये सुई कभी कमर्शियल तो कभी ऑपरेटिंग, कभी जाएगी कैरेज में। ये सुई घूमती रहेगी। हर समय एक ना एक ऑफिसर को ये आगे कर देंगे, लेकिन आपको पुरजोर मुकाबला करना पड़ेगा। पुरजोर मुकाबले का मतलब समझते हैं आप? आपके अंदर। निगम चेयरमैन नरेंद्र सिंह ने किया वार्ड 70 का दौरा। लोगों को क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने का दिया संदेश। अधिकारियों को बोले, क्षेत्र में हो जल्द से जल्द फॉगिंग। यहाँ से लोकल जो हमारे भरत सिंह साहब हैं और हमारे रिटायर्ड एसएसपी शर्मा साहब, इनका मैसेज मिला कि हमारे एरिया में आए, हमारी कुछ समस्या हैं वो सुनी जाएं। और आज हमने 10:30 बजे का टाइम रखा था और यहाँ पे इनकी समस्या, मेरी वार्ड में, मैं बार बार हाउस में भी कहता हूँ कि मेरे पास 22 पार्क हैं, मुझे इसके लिए अलग से कोई फंडिंग की जाए। बट इस बार थोड़ा किया है। मेरे को लगता है कि आने वाले मार्च के बाद में जो फंडिंग आएगी मेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा मिलेगी। और मैंने कमिटमेंट की है इनके साथ कि जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं 5 लाख रुपया मैं इस पार्क के लिए रखूँगा। जो काम आप लोकल जो बताएंगे वो काम किया जाएगा। इसके अंदर हाई मास्क लाइट लगनी है, जैसे कुछ पेंट वगैरह होना है पार्क के बाहर, जैसे हम बाकी पार्कों में। हिंदू शिवसेना ने जयवन में शहीद हुए पुलिस जवानों को दी श्रद्धांजलि। कृष्ण मनास बोले, पुलिस के इन 3 शहीदों का बलिदान भी नहीं है किसी से कम। सेना की तरह ही दिन रात जान जोखिम में डालकर पुलिस कर्मी करते हैं सेवा। हिंदू शिवसेना ने श्रद्धांजलि दिवस मनाया है। ये उन लोगों की याद में है जो कि चंद दिन पहले कश्मीर में मिलिटेंट द्वारा शहीद हुए थे। आपके माध्यम से हम ये कह देना चाहते हैं
एक बड़े रैंक का जीएसपी एसपी रैंक को किसी को भी मिलिटेंट मारेंगे, जो शहीद होगा उसकी शहादत को सभी याद रखते हैं, सभी लोग श्रद्धांजलि देते हैं। एक कांस्टेबल मारा जाता है तो उसको कोई श्रद्धांजलि नहीं देता। आज हमने ये किया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में फ्री आयुर्वेदिक मेडिसिन कैंप आयोजित। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने कैंप का उठाया लाभ। कैंप में लोगों को फ्री में दी गई आयुर्वेदिक दवाएं। अब जानते हैं कि कोविड का दौर चल रहा है, तो इसमें इम्यूनिटी जो इंसान की अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन पड़ी हैं जो हमने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ICM से ली थी। और जो कोविड का पहला फेज़ था और सेकंड फेज़ था उसमें हमने सारे मरीजों को बांटी थी। तो आज हमने पब्लिक के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, साथ में इम्यूनिटी बूस्टर से मेडिसिन दे रहे हैं और साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उनको अपनाएं, इसके बारे में उनको बताया जा रहा है। बांग्लादेश लिबरेशन वार की 50वीं जयंती पर कांग्रेस का समारोह। नेता बोले, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के प्रयासों से ही बांग्लादेश हुआ था आजाद। बांग्लादेश की आजादी में भारत का है अहम रोल। बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मना रही है और आज यहाँ कांग्रेस ऑफिस में भी रमन भल्ला जी और सभी सीनियर नेताओं के साथ हम लोग यहाँ आज ये वर्षगांठ मना रहे हैं। और इसलिए भी आज बहुत ज़रूरी है कि भी कांग्रेस में इंदिरा जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। ये जो आज पिंजर इन सीने की बात करते हैं, आज उनको ये दिन याद नहीं आ रहा। आज उनको भी याद करना चाहिए कि आज ही के दिन भारत की जो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और नए देश की नींव रखी, जिसमें हमारे फौजी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और भारतीयों को मैं आज ही के दिन भारतीय सेना को भी मुबारकबाद देते हैं। और आज ही के दिन हम लोग सभी मिलकर इस दिन को बड़ी खुशी और उल्लास। पार्षद अशोक मनास ने अपने क्षेत्र में शुरू करवाया तारकोल कार्य। कहा, करीब 20 लाख रुपए की लागत से क्षेत्र की मुख्य सड़क पर डाला जाएगा तारकोल। बोले, लोगों के विकास के लिए कर रहा हूं दिन रात काम। बहुत देर से एक हमारी पुरानी डिमांड थी, जो ये ईरा के थ्रू, जब ईरा ने यहाँ पे सीवरेज की पाइपें डाली थी तो तब से टूटी पड़ी थी। और सीवरेज डालने के बाद ईरा वालों ने इतना यहाँ पे बुरा हाल किया कि लोगों को इतना मुश्किल हो रहा था। और ये नाले के साथ साथ में अलॉन्ग उसके रोड है, तो ये मैंने अभी इसका टेंडर कराया था तो थोड़ी सी डिले हो गया। लोगों को बड़ी मुश्किलात से जहाँ गुजरना पड़ रहा था। लेकिन आज इसका काम जो है ब्लैक टॉप का जो है आज शुरू हुआ है। काफ़ी दिन से इसका काम चल रहा था, मेटलिंग वगैरह जो भी इसका सर्फेस बनाना था। तो आज सारे मोहल्ले वाले यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे हमारे, तो आज ब्लैक टॉप का काम ये जो है शुरू हो रहा है। तो मैं सबको आज के दिन मुबारकबाद देता हूँ। जम्मू बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।